Tirupura CM. Down, down. Stop genocide in. Down, down. Tirupura. Stop genocide in. Tirupura. Stop genocide in. Tirupura. Down, down. BJP. Down, down. Modi. Down, down. Modi. Down, down. Tirupura CM. 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 Down, down. Modi. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Modi. Down, down. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Modi. Down, down. Justice. We want. Justice. We want. Justice. We want. Justice. We want. Justice. Stop genociding. Tirupura. Tirupura. Stop genociding. Tirupura. Stop genociding. Tirupura. Stop genociding. उनके साथ विक्टिम्स के साथ मुझे जो मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ इसी हैसियत से किया जा सकता है कि जिनकी जानें गई, जिनके जो माल का नुकसान हुआ है, जिनके कारोबार का नुकसान हुआ है, जिनकी इबादत गाहों को जो है तबाह व बर्बाद किया गया है, उसको असर न हुकूमत अपनी सतह से बनाए और कॉम्पनसेट करे और मुजरिमीन को फौरी गिरफ़्तार करते हुए उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाए। ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाबी मिल्लत ने बांग्लादेश में भी जो हुए वाक़े की मज़म्मत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि जो है आप अपने एम्बेसडर के तौर पर वहाँ पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए वहाँ की अक़लियतों पर जो जुल्म और ज़्यादती की गई है उसके उनके साथ इंसाफ के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी अपने असर व रसूख इस्तेमाल करें और हर तहज़ीब याफ्ता मुल्क को अपनी अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए। और हमने इस सिलसिले में हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया है कि अपनी अक़लियतों के साथ इंसाफ करें और दुनिया में रहते बसते अक़लियतों के लिए भी आवाज़ उठाएं। शुक्रिया। अम्माबाद लोगों सही लगाओ तो हटा दो, आप लगाओ सही ना तो हटा दो। नाज़रीन इकराम और हैदराबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हम बाशऊर अफराद से मुखातिब। देखिए, इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ की आर्मी और जहाँ की पुलिस बहुत ही मशहूर है, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि 12 मसाजिद पर मुसलसिल 7 दिन तक हमले होते हैं। ना हमारी पुलिस होश में आती है, ना आर्मी होश में आती है और ना जो है उसका इंसदाद होता है। बांग्लादेश में अगर होता है तो क्या बांग्लादेश में जो वाक़या हुआ है वो हिंदुस्तान के दीगर अक़लियतें या दीगर अफराद उसके ज़िम्मेदार थोड़ा ही है। अगर वहाँ कोई वो लोग दूसरे ममालिक वाले अगर कोई इक़दाम करते हैं तो क्या आप सिर्फ अक़लियतों से ही उसका जो है इंतकाम लेंगे? ऐसी सूरत में देखिए, हमेशा जो है बहुत अहम तरीन मसला है, वो मसला यही है कि जो अमल जब होता है तो उसका रद्द अमल होता है, एक्शन टू रिएक्शन। अगर हिंदुस्तान पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो आप यकीन कीजिए, मैं मोदी साहब से भी अपील कर रहा हूँ और ख़ुसूसन सदर हिंद से अपील कर रहा हूँ कि जो लोग होश के नाखुन लें। हिंदुस्तान में 20 और 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर ये किस किस्म के हालात आप पैदा करेंगे तो आप बताइए, नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया जाएगा। लेकिन एक वक्त है जो संजीदा लोग हैं, जो अच्छी फ़िक्र के लोग हैं, जो सियासी एतबार से जमातें चल रही है, उसके ज़िम्मेदार जो है अभी भी होश में है और हुकूमत से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो जो है अपने रवैये को बदले। बीजेपी अगर किसी जगह इख्तियार पे आती है तो इसके माने नहीं है कि वो जो है जुल्म ज़्यादती करेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारा तजुर्बा बताता है जालिम हुकूमतें कभी भी बरकरार नहीं रही है और डिक्टेटरशिप कभी भी नहीं है। अंग्रेज़ों का जुल्म हमारे सामने मौजूद है। हम जो है हुकूमत हिंद से और ख़ुसूसन मैं जो है वो संजीदा जमातें, जो सेकुलर जमातें हैं, उनके क़ायदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले में एक कमीशन कायम करें और वो जो है इनके इक़दाम के ख़िलाफ़ अमल करें ताकि हिंदुस्तान में जमहूरियत बरकरार रहे और अमन बरकरार रहे, ताकि लोग ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज से गुजार सकें। ज़िज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसे कि आप लोग जानते हैं आज ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है तिरुपुरा में, जो जेनोसाइड हो रहा है, तिरुपुरा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस सिलसिले में यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया गया है। और यहाँ पर तिरुपुरा के सीएम को चप्पलों से उसका स्वागत किया। स्वागत बोल सकते हैं उसको, जो बोल सकते हैं अल्फाज कम है, उसके साथ वो जो अमल हुआ है सब। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तिरुपुरा में जो रैली के शक्ल में एक जुलूस निकला मोर देन 10,000 पीपल्स का, जिसमें बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना के पूरे गुंडे रोड पर जो है विदाउट परमिशन, पुलिस परमिशन नहीं देती, विदाउट परमिशन हथियार समेत पुलिस के सामने जेसीपीज लेकर रोड पे निकलते हैं। और जेसीपीज को पुलिस रोकती नहीं, और ये जेसीपीज आकर मुसलमानों के घरां तोड़ देते हैं और मोर देन 20 मॉस्क को जो है वेंडलाइज कर देते हैं, 4-5 मॉस्क को बर्न कर देते हैं। मैं ये सीएम से क्वेश्चन करता हूं कि किसी पे एफआईआर हुआ क्या, कोई अरेस्ट हुआ क्या? इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस पे बीजेपी बैकिंग है इसकी। जब तक बीजेपी रहेंगी, मुसलमानों, मेरे मोमिनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और गैर मुसलमानों, आप लोग सुन लीजिएगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा। अगर आप नहीं आएंगे, अब आप देखिए हुजूराबाद का इलेक्शन में बीजेपी जीतो या टीआरएस जीतो, एक सिक्के के दो रुख है, तो हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। कल तिरुपुरा है, आज हैदराबाद, कल बेंगलुरु, ऐसा होने वाला है। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आवाज़ बन के उठिए, एक आवाज़ उठाइए। अगर आप अभी नहीं हुई तो कभी नहीं, आपको उठना पड़ेगा, आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा। आप एक जमात आपके बीच में काम कर रही है, आप लोग सब आगे बढ़ के आइए, इनकलाब का साथ दीजिए। इनकलाब इंशाल्लाह ताला एक ऐसी तंजीम है जो आपके राइट्स के, आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोग जो है सो अपने मसले मसाइल को ख़त्म करिए और जो है सो बीजेपी, आरएसएस को जो है सो उठा के फेंकने की कोशिश कीजिए। त्रिपुरा की पुलिस तो कहती है कि ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ, सिर्फ एक ही मस्जिद को नुकसान हुआ, उसके बाद हमने। पुलिस का काम ही चाहिए बोलना, ये कम से कम एक तो एडमिट करी उन्हें। मैं तो बोलता था कि एक भी एडमिट नहीं करती पुलिस, समझे ना। तो मैं ऐसा वक्त आ चुका है, अब यकीन मानिए कि हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। जेनोसाइड, मर्डर्स, आर्सन, रेप्स हर जगह हो रहा। आप लोग देख रहे हैं, हर दिन अखबार उठा के देखिए। हैदराबाद का तो लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा हो गया है कि आज कत्ल, दूसरे दिन कत्ल, 2 कत्ल, 3 कत्ल, 4 कत्ल, बस यही चल रहा। रेप्स तो दिन में जो 5-6 रेप्स होते रहते, वो रिपोर्ट होती 1-2। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलूँगी, बहुत ज़रूरी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। This is the time you have to fight within the framework of the constitution. You have to raise your voice. You have to raise your voice and you have to fight for the future of your children. अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले नस्लें आपके लिए जो है सो कोसेंगी। जब आपके पास जो है सो वक्त था, आपके पास जो है हर चीज़ थी, आप जो है सो आवाज़ नहीं उठाए। और मैं परसों के आप देखें क्रिकेट मैच में मोहम्मद शमी के ऊपर एक पाकिस्तान का लीडर बोलता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुश है। क्यों खुश होंगे मुसलमान? मैं इमरान खान से सवाल करना चाहता हूं कि तुम अपने आप को जो है सो मुसलमानों का लीडर बताना चाहते हैं। अगर वैसा है तो चाइना में, उइगुर में कई ऐसे 20 लाख मुसलमान हैं जिसका जेनोसाइड हो रहा है, जिसको जो सब बद जानवर का गोश्त खिलाया जा रहा, इससे बुरे हालात है। आप वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाते, आप चाइना को कुछ नहीं बोलते, आप कश्मीर बोलते। ये आप लोग समझ नहीं सकेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है ये। अगर आपके दिल में मुसलमानों के लिए जगह होती तो आप चाइना के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते थे। आप उनके दोस्त थे, नहीं उठाते आप। क्यों बोले तो आपको कोई उसका दर्द नहीं है। आपको कोई बाहर वाला आके मदद करने वाला नहीं है। 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 20-25 करोड़ मुसलमान है। बाहर वालों की उम्मीद पे रखेंगे आप? बाहर से इमरान खान आएगा, सऊदी किंग आएगा, वो तो कुछ नहीं। आपको यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू फाइट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक आप लोगों को आपका इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको उठना पड़ेगा, आवाज़ बनना पड़ेगा, इनकलाब लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप लोग चेंज बदलाव नहीं लाएंगे, आने वाले नस्लों के साथ जेनोसाइड होने वाला है। और ये बीजेपी, आरएसएस जब तक ख़त्म नहीं होंगी, आपको जो है सो इतिहास उठाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। इतिहास क्या बोलता है? आप ये नहीं सोचना कि ये पार्टी को वोट डालना है, वो पार्टी को वोट डालना है, सेकुलर पार्टी कौन है। इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि 60 साल हुकूमत में आज तक मुसलमानों, माइनॉरिटीज़ के साथ कौन सी पार्टी आपके साथ थी। 4 दिन जो है ला के खुश कर दे के आप बताइए। देखिए टीआरएस का क्या करा उन्हें, 12% रिजर्वेशन से लेके मस्जिद सेक्रेटरीट के शहीद हुए तक क्या करा? कुछ भी करा नहीं, करता भी नहीं। और आपके कायदीन आवाज़ उठाते भी नहीं। आपका फर्ज बनता है कि यू हैव टू रेज योर वॉइस, आपको खड़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स, फॉर द राइट्स ऑफ योर चिल्ड्रन। अदरवाइज द फ्यूचर इज वेरी डार्क। ये कुछ भी नहीं है। ये तिरुपुरा के हालात कुछ नहीं है, बर्मा के हालात कुछ नहीं है, उससे बुरे हालात होने वाले। अगर आप लोग नहीं उठेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आप लोगों को चीखा मार कर पुकार कर बोल रहा हूँ कि यू हैव टू कम ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स।
और इनकलाब पार्टी एक ऐसी जमात है, एक ऐसी तंजीम है जो आपकी आवाज़ बनकर उभरेंगी, जो आपकी आवाज़ बनकर हिंदुस्तान में गली गली घर घर आपकी आवाज़ बनकर उठेंगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इनकलाब पार्टी ज्वाइन करिए, इनकलाब के हाथ मजबूत करिए। हमारे तारिक कादरी साहब, मौलाना तारिक कादरी साहब, शुद्धारी साहब एक बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे कुद्दूस गौरी साहब, साजिद बेग साहब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स एडवोकेट्स हैं हमारी पार्टी में। आगे बढ़ के आइए, आप अभी नहीं आएंगे तो आप लोगों को भटकाया जा रहा। संडे फंडे प्रोग्राम, क्या जरूरत है भाई संडे फंडे प्रोग्राम का? क्या है संडे फंडे प्रोग्राम? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के अंदर मोदी की हुकूमत आई, वहाँ पर फ़िरका परस्ती शुरू हो गई, मगर आज उस फ़िरका परस्ती में आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि एक ही मुसलमान कौम को टारगेट किया जा रहा है। कहीं पर दलितों को मारा जा रहा है तो कहीं क्रिश्चनों को मारा जा रहा है। त्रिपुरा का हाल तो हाल ही में आपने देखा है, मस्जिद व इबादतगाहों को तोड़ दिए और वहाँ की पुलिस और वहाँ का सीएम तमाशा देखते रहे। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक इंसान, हर एक तबके को लेकर चलना है, मगर मोदी जी और अमित शाह ने बैठकर तमाशा देखते रहे और दूसरी पार्टियां भी तमाशा देखते रहे। मगर जब इलेक्शन का वक्त आ जाता है तो ना कोई SC/ST को बचाने आता है, ना कोई क्रिश्चियन को, ना मुसलमान को। मैं एक ही बात चाहता हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी सुन ले आप लोग, अगर आज मुसलमानों पे, दलितों पे, क्रिश्चियनों पे अगर जुल्म बंद नहीं होगा तो मैं यूनाइटेड नेशन को चले जाऊंगा। याद रखो, जब सेकुलरिज्म का मुजाहरा कब करेंगे आप? 5 लाख नौकरियों का वादा करे, आज तक नौकरी नहीं दिए, रोज़गार नहीं दिए, हर चीज़ महंगी कर दिए, लोग भूख से मर रहे हैं और आप पेट्रोल के दामों से उन्हें मार रहे हैं, गैस सिलेंडर के लोग पूरे मर रहे हैं, उनके बेसिक इकनॉमिक पूरे तरीके से आप लोग मार रहे हैं और उसके अंदर ये फ़िरका परस्ती आपकी धूम मचा रही है। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़िरका परस्ती का ये ढोल बजाना बंद कर दो और सारे सेकुलर को लेकर चलने की कोशिश करो। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं करी जो आप इन सेकंड 2 बार जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और नंगा नाच पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। मगर मैं एक ही बात चाहता हूँ, जब तक आप सेकुलरिज्म नहीं बंद करेंगे ये सरकार चलने वाली नहीं है। वैसे भी आपके आखिरी हुकूमत है ये। याद रखो, हर इंसान, छोटे से बच्चा बड़ा, आप पूरी तबाह ताराज कर चुके हैं। मैं एक ही बात चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म के लिए, लिहाजा इस बार मोदी को वोट ना दिया जाए, लिहाजा इनका पता साफ किया जाए। अगर मुसलमान, दलित, क्रिश्चियनों के पीछे अगर आप फ़िरका परस्ती बंद नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं 15 दिन के अंदर यूनाइटेड जाने वाला हूँ।